नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जन चर्चा टीवी। काफ़ी लंबे समय के बाद कोरोना काल अब धीरे धीरे अपने आखिरी चरण में है और जैसे सरकार के द्वारा भी इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और एक बढ़कर स्वास्थ्य को ध्यान दुरुस्त किया जा रहा है। और इसी बीच कोरोना काल में एक संस्था, एक NGO जिसका नाम है लोक विकास बिंदु, वो अपनी सेवाएं गांव-गांव जाकर और सुविधाएं प्रदान कर रही थी उस कोरोना काल में भी। इसी बीच आज रातू के टेंडर गांव में यहाँ पे उनके द्वारा एक कैंप लगाया गया है और डॉक्टरों की टीम को बुलाई गई है और जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनका बेहतर ढंग से जो जांच है वो हो पा रहा है कि या नहीं हो पा रहा है, इस बातों को हम लोग जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो संस्था है, जो NGO है लोक विकास बिंदु, ये अपनी सेवाएं कहाँ कहाँ अभी तक झारखंड राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब काके विधानसभा के अंतर्गत टेंडर गांव में लोक विकास बिंदु के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपने अभी पूछा कि ये संस्था कोरोना काल में किस प्रकार काम की। जी, देखिए, जब कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आया तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट लाइन वर्कर का, खास करके स्वास्थ्य सेवाओं को, मीडिया बंधुओं को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को उन्होंने फ्रंट लाइन में लाया और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, भागवत का सार है, युद्ध ही तो योद्धा का प्रमाण है। तो इसे हम सबों को बहुत ताकत मिला उनकी वाणी से। तो लगा कि निश्चित रूप से हम सबों को भी हाथ बटाना चाहिए। आज निश्चित रूप से हम दिल के गहराई से आभार प्रकट करते हैं लोक विकास बिंदु के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्रीमान मनोज पांडे जी को, इस बात के लिए कि जब कोरोना जैसा वैश्विक महामारी पूरे अपने देश में आया, पूरे विश्व में छाया, उसे भारत भी अछूता नहीं रहा, साथ साथ झारखंड भी अछूता नहीं रहा। तो जहाँ सभी लोग डरे सहमे थे, घर से निकलते नहीं थे, क्योंकि 2 गज की दूरी भी थी, 2 गज की दूरी। तो ऐसे में जब हम सब ने एक कार्यकारिणी की बैठक की और अपने सचिव महोदय माननीय श्रीमान मनोज पांडे जी से जब बात की कि इस अवस्था में क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वाले को सारा जहान होता है। हमारे सचिव महोदय ने कहा कि यही तो समय है जो राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए हम सब अपने बचते हुए, परिवार को बचाते हुए समाज के हित में काम किया जाए। जितना भी हो सके हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में छा जाए, न केवल एक एरिया को पकड़े जहाँ से लोग जिस रूप में हम सबको याद करें। चाहे कोई अगर ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था करना है तो हमारी संस्था उसके लिए उपलब्ध है, किसी का कच्चा भोजन के लिए उसके लिए व्यवस्था है। रिम्स में हमें आज भी वह दिन याद है जब एक मांडर से हमारे मंदिरों से करीमुद्दीन अंसारी आए थे और उन्हें सीवियर कोरोना था, तो कोई भी अस्पताल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय महोदय के कहने पर जब वहाँ गए रिम्स में, तो रिम्स भी इनकार कर गया, बोला कि यहाँ कोई बेड नहीं है। तो हमारे सचिव महोदय ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता जी से बात किया और बन्ना गुप्ता जी से बात करके इन्होंने वहाँ बेड दिलवाया। वह व्यक्ति आज निश्चित रूप से स्वस्थ हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। आज भी न केवल वह संस्था को बल्कि हम सबों को भी हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो गांव के लोग हैं उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से हो या रोजगार से, ये कौन कौन सी सेवाएं हैं जो ये NGO ग्रामीण लोगों को पहुंचाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोक विकास बिंदु का जन्म ही हुआ है, हम सब सेवक हैं, मानवता का सेवा धर्म हमारा हो, ज़रूरतमंदों का सेवा करना ये निश्चित कर्म लोक बिंदु का हो, इसीलिए इसका निर्माण हुआ है। जब ये लोक विकास बिंदु का गठन हो रहा था और इसका सचिव महोदय उस बैठक में मैं भी था, तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको बानी दे, पिछड़ गए जो साथ बढ़ाए, समरसता की भाव जगाए। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। प्राकृतिक हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इन्होंने कहा कि जितना भी हो सके अंतिम व्यक्ति, जो सरकार का आज भी कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, गांधी जी का सपना था, आपका भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। तो उस सपना पर उन पद चिन्हों पर, चूँकि अक्सर सुरमा होते हैं जगत में जो अपना पहचान स्वयं बनाते हैं, कोई चलता है पद चिन्ह पर, कोई पद चिन्ह बनाते हैं, तो उन्होंने एक पद चिन्ह बनाने का स्वयं से निर्णय लिया
और सचिव जब निर्णय लिया तो निश्चित रूप से आप सब देखते हैं कि घर का अगर कोई भी गार्जियन जो अपना निर्णय लेता है तो सभी परिवार के सदस्य उस साथ चल पड़ते हैं। तो जब सचिव जी का निर्णय था कि इस तरह का हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और जनहित में जो भी हो, बेरोजगार है, लाचार है, विवश है, निर्धन है, जहां तक हो सके हम सब उनका सहयोग करेंगे जितना हम सबसे हो सके। इस कोरोना काल में और अभी तक जो आप सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या सरकार के द्वारा किसी तरह का सम्मान आपको दिया गया है? हाँ, मिला है। सबसे पहले तो हम हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करेंगे लोक विकास बिंदु के सचिव, राष्ट्रीय सचिव माननीय श्रीमान मनोज पांडे जी को इस बात के लिए कि जब प्रशासनिक सम्मान पत्र की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे संस्था के द्वारा कार्यरत बरजीत शर्मा जी को सम्मान मिलेगा। सभी कार्यकारिणी की बैठक में लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि बरजीत शर्मा एक अद्भुत कोरोना में साहस का परिचय दिया है और उसके पास संस्था के द्वारा ही, जहाँ कुछ लोग डरे सहमे थे, लेकिन उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया। तो प्रशासनिक सम्मान की बात हुई तो हमें लोक बिंदु विकास के सौजन्य से, जहाँ पर माननीय श्रीमान मनोज पांडे जी भी उपस्थित थे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता जी एवं सत्यानंद भोक्ता जी, दोनों ने हमें प्रशस्ति पत्र देकर के, और अनेक संस्थाएं ने दी, लेकिन सरकार के द्वारा इन दोनों मंत्रियों ने हमें सम्मानित किया। तो सर, जैसा कि कोरोना काल में काम भी चल रहा था और लोग आना भी बहुत कम हो गया था, चूँकि लॉकडाउन था, घर से निकलना नहीं पड़ रहा था, तो उस समय आपको किस तरीके की परेशानी हुई थी और लोगों को उस समय आप कैसे सेवाएं दिए थे? उस समय भी घर पर भी जाके कुछ लोगों को सेवाएं दी गई जो कि ज़्यादा दिक्कत में थे। उनको सारी परेशानी का सामना के बावजूद भी उनको दवाइयाँ दी गई, जांचें की गई। आवश्यकता पड़ी तो उनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ी तो रिम्स ऐसे संस्थान में भी हम लोग प्रयास पूरा किया कि जहाँ से भी हो उनको व्यवस्था किया जाए और वो पेशेंट ठीक हो जाए। हाँ, चूँकि पेशेंट तो है ही और एक घर का भी रहता है सर माहौल, तो उस समय आपको घर को भी देखना था और पेशेंट को भी देखना, तो वो समय कैसे आप मैनेज कर पा रहे थे? वो तो अपने पर भी निर्भर करता है कि ज़्यादा ज़रूरी तो है कि जो कष्ट में है उनको निवारण किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं सर, क्या लग रहा है इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया भाई को। हमारे जितने भी काज करते, जितने ब्रजेश बाबू पूरे पदाधिकारी हमारे संस्था को देख रहे हैं। अब विभिन्न जिला पंचायत गांव में ये स्वास्थ्य पर से लेकर शिक्षा से लेकर हर काज करने का ही काम किए हैं और रिजल्ट लगभग अच्छा मिला। और जहाँ तक हमारा दबाव था कि हमारी संस्था की ओर से भी कि हमारा बिहार और झारखंड राज्य जो भी अभियान चल रहा है कोरोना वास्ते में, उसको सफल बनाने के लिए हम लोग जीत प्राप्त कर लिए और करने के बाद हम सफल लगभग प्राप्त कर ही लिए हैं हर क्षेत्र में। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते होंगे तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते होंगे जो आपकी संस्था का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए क्या है, घर जाकर आप लोग भी मेरा टीम हर जिला, हर ब्लॉक, हर पंचायत में मैं छोड़ दिया था और बनाए हुए संगठन, और संगठन बना कर मैं मोबाइल से ही डील करते थे। जहाँ भी थे, पटना हो चाहे झारखंड में हम हो, कहीं भी हम मोबाइल के माध्यम से हम सारे लोग को डील करते थे और जहाँ तक लोगों को करते हुए हम अपने सारे परिवार को बचाते हुए काम करते थे। सर, जैसा कि लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, उनके सामने खाने पीने की सुविधा एकदम नामात्र की थी। उस समय आपकी संस्था कौन से ऐसे दूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां अपनी सेवा दे चुकी? जैसे हमारा गिरिडीह में देखे बहुत अब पीछे हुए था, सिमडेगा में देखे तो लोहरदगा हो गया, देवघर हो गया, गुमला हो गया, रांची हो गया, विभिन्न जिला पंचायत गांव में मेरा टीम जहां तक थे वहां मतलब कि लोगों ने को हम सौंप दिए थे काज कि आप जहां सुविधा हो, चाहे अनाज हो, चाहे भोजन का प्रक्रिया हो, जो गरीब लोग भूखे नहीं मरे, और जहाँ स्वास्थ्य की बात हो, जहाँ हम लोग परेशानी हो, जहाँ हम लोग से नहीं हो पावे तो कुछ डॉक्टर लोग से भी मदद लिए रीम से, और जहाँ जहाँ शाखा था वहाँ का हम लाभ लिए। सर, जैसा कि आप लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप जांच कर रहे हैं, तो किस चीज़ का जांच कर रहे हैं और लोगों में अभी क्या क्या पाया गया? देखिए, बेहतर अधिकांश डायबिटीज़ अधिक फैल रहा है और एनीमिया कमी हो रहा है। ये जैसे शुगर और हेमोग्लोबिन का जांच रेगुलर कैंप में किया जा रहा है।
लोक विकास बिंदु के द्वारा हमेशा कैंप लगाया जा रहा है, जगह जगह पर, गाँव पर, ग्रामीण क्षेत्र क्लिनिक में। और सर जब ये जांच करते हो इसका रिपोर्ट आप लोग कब तक दे देते हैं? तुम देते हैं। अभी तक जितने लोगों का आपने जांच किया उसमें क्या पाया गया? बहुत हेमोग्लोबिन बहुत कम है, कम है। ग्रामीण क्षेत्र में एनीमिया का बहुत % मिल रहे हैं। और शुगर का शुगर बहुत कम मिल रहे हैं, 1-2 को मिल रहे हैं, मतलब वो नॉर्मली है, नॉर्मल है, ज़्यादा संख्या उसकी नहीं बढ़ती नहीं है। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है जो कि अभी यहाँ पे इलाज कराए हैं और जांच करवाए हैं, इनसे जुड़ते हैं। क्या चीज़ का जांच करवाएं? शुगर का जांच कर लिया है, तो शुगर का जांच हुआ है बेटा। क्या बताया डॉक्टर साहब? डॉक्टर तभी तो निकला कुछ नहीं, कहीं कि नहीं मिला है रिपोर्ट। सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है जी। ये जो संस्था है और जो डॉक्टर की टीम आई है यहाँ पे, कैसा इलाज करते हैं? इलाज तो बहुत बढ़िया करता है, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं सो तो सब सामने कर रहा है, बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। पहले भी आप लोग इनका सेवा का लाभ लेते रहे हैं? हाँ पहले भी क्लिनिक में वहाँ पर भी वहाँ जाते थे? वहाँ जाते थे पिर्रा में, वहाँ भी वो दवा लेकर आते बढ़िया। यहाँ भी दवाई मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, यहाँ भी अपने से आकर दे रहा है क्लिनिक बना के यहाँ पर अपना। कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी डॉक्टर साहब उन्हें कुछ दवाइयाँ दी हैं तो उनका क्या लाभ। आप ये बताइए, जो डॉक्टर साहब यहाँ हमेशा कैंप करते रहते हैं और जो अपनी सेवाएं देते हैं, इनसे आप लोगों को कितना लाभ पहुँचता है? पहले तो हम इन डॉक्टर को पहले धन्यवाद देंगे, काहे कि आज तक इतना भी यहाँ पे मेडिकल है, कितना हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स कभी यहाँ पे आके किसी को कोई सुविधा नहीं दिया है। लेकिन ये साहब है डॉक्टर जो हमारे गांव पे आके हमें हमेशा कुछ ना कुछ लाभ देते रहते हैं, आते हैं, आदमी से परिचय बढ़ाते हैं, व्यवहार बनाते हैं। और लॉकडाउन का जिस टाइम समय था उस टाइम डॉक्टर साहब आके हम लोग को सैनिटाइज़र दे के गए थे, मास्क दे के गए थे, फिर कुछ दवाइयाँ भी दे के गए थे। और साल में कभी ना कभी एक बार आते हैं हमारे गांव में, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम है डॉक्टर जो आता है यहाँ पे, कम से कम कुछ करता नहीं है, लेकिन हम लोग का मन में जो विश्वास है, भरोसा है, वो तो जगा के जाता है ना। तो बस यही क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे गाँव पे आते हैं, दवा भी दे के जाते हैं, समय से टाइम पे आते भी हैं, और हम लोग को एकजुट करके सभी को एक राय सलाह, एक अपनापन दे के जाते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दवाई वगैरह भी दे के जाते हैं? हाँ, दवा भी दे के जाते हैं और अपना कीमती समय भी दे के जाते हैं, ताकि हम लोग को भरोसा रहता है, ताकि कभी भी हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बस हम लोग दौड़ ले इन्हीं के क्लिनिक पे जाते हैं और दवा लेके चले आते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को अगर धन्यवाद यहाँ पे बोलते वो हैं। सुविधा तो देते ही हैं, अगर कुछ कमी हो जाता है तो वहाँ पे आप लोग क्लिनिक पे जाकर इनका काम, मतलब इनसे सेवाएं ले लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं जाके।